कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की उम्मीद। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह।
मीडियम भी खोले हैं, सब खुले हैं स्कूल। लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूलों का इतना विकास नहीं किया जिस लेवल पे होना चाहिए था। उसमें एनजीओस काफ़ी आगे आते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी संस्थाएं हैं जो अपना सहयोग देती हैं। आपका कहना ये है कि जो सरकार की योजना है, हाँ, जो स्कूल्स हो गए या अलग अलग जो वो चल रहे हैं प्रोजेक्ट इनके, इसमें एनजीओ को लेना जरूरी है। बिल्कुल NGO बिल्कुल, अगर इसमें मिलता है तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों का विकास होगा। ठीक से नहीं है, हाँ। वो गार्ड्स नहीं है। नहीं सर, वही है। आप देखिए पोषाहार में शायद बीच में प्रॉब्लम आई थी और उसमें आप जो मील था वो अच्छा, एक अच्छी क्वालिटी का नहीं प्रोवाइड हो रहा था। तो उसमें अगर आप एनजीओस जोड़ती हैं सरकार अपने साथ तो नेचुरली है गवर्नमेंट स्कूलों का विकास अपने आप होगा। सरकार को आप कैमरे में क्या कहना चाहेंगे जो आप ये कि आप एनजीओ के साथ जुड़िए और गवर्नमेंट स्कूल का जो है, ठीक है, काम करेंगे सरकार के साथ मिलकर। अगर सरकार के साथ मिलके हम गवर्नमेंट स्कूल विजिट करेंगे, हम अपना सहयोग देंगे, पूरी हमारी वो रहेगी, कवरेज रहेगी कि आप सरकार के प्रोजेक्ट जो चलेंगे अभी नए उस प्रोजेक्ट में देंगे और कितना आप वर्क कर सकते भाई देख, आप ये देखिए कि अमृतम सेवा संस्थान में एक खाली अगर अपने लेवल की बात करूं तो वो अमृतम सेवा संस्थान इतिहास बदलने का दम रखता है। वो वी है, हम है, आई नहीं, मैं नहीं है। तो मैं कहूँगी हम सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे। अध्यक्ष महोदय हमारे साथ जुड़े हैं, ज्योति जी यादव। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैडम जिस प्रकार से आप लगातार काम कर रहे हैं, आप बच्चों के बीच में जा रहे हैं, गरीब परिवार के बीच में जा रहे हैं, एक नई चीज आपने और चालू करने की अभी सोचा है, विचार किया है कि 10 रुपए में खाना हम दें, वहां तक पहुंच सके जो गरीब परिवार है। सरकार भी 8 रुपए का खाना दे रही है, क्या वो खाना 8 रुपए का जो मिलता हुआ आ रहा है वो क्या उन बच्चों तक, उन परिवार तक नहीं पहुंच रहा था? आज आपने ये चीज खोलने की सोची? नहीं सर, आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान कवरेज का, और आपका भी जो हमें एक मौका दिया है। सर 10 रुपए वाली बात नहीं, खाने वाले हम लोग चाहते हैं कि कई मरीज परिजन आते हैं, मरीज के परिजन या स्कूलों में बच्चे होते हैं, उनको खाना मिलता है, स्कूल में मिलता है, पर मरीजों के साथ जो लोग आते हैं उनको खाना नहीं मिलता है। स्टूडेंट एरिया में कई बच्चे गरीब तबके के आते हैं जो डेली 50-60 रुपये का या 100 रुपये का नहीं कर पाते, अपने आप पैसा नहीं दे पाते। तो हम लोग चाहते हैं कि एक स्टूडेंट एरिया में और एक अस्पताल के बाहर और उन जगहों पर जहाँ पर लोग खाने की ज़रूरत है जिन लोगों को, परिवारों को, वहाँ पर जाके हम ये 10 रुपये का खाना दें। है हालांकि टफ है, ये चीज़ें हमारे लिए कठिन है क्योंकि सरकार ऑलरेडी 8 रुपये में दे रही है, कंपटीशन है उनसे हमारा, लेकिन हम सरकार पूरे तरह से कहीं ना कहीं और संस्थाएं भी चल रही है, बिल्कुल, वो भी कहीं ना कहीं दे रही है। बिल्कुल, बहुत संस्था दे रही हैं और हमने उनका भी काम देखा है, कई चीज़ फ्री में निःशुल्क भी कर रहे हैं। किस तरह से आप करेंगे? जैसे आप बोल रहे थे कि बाहर में स्टूडेंट बाहर से पढ़ने आते हैं, वो कैपेबल नहीं है कि जी अचीव कर पाए 3500 रुपये 4000 खाना खा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जब बच्चों को देखती हूँ ना मैं, तो 10 रुपये के पोहे लेके
कहीं ना कहीं जो मदद ये कर रहे हैं अपने खुद के दम पर, आपसे मदद मिले तो ये और मदद कर सके आगे। तो ज्योति जी और बताएंगे कि आपने अपने इसमें और क्या क्या करा आगे। नहीं सर, मैं सबसे पहले तो एक सरकार के लिए भी बोलना चाहूँगी कि सरकार बहुत अच्छा काम करती है, लोग जाते भी हैं, सरकारी चीज़ें लोगों की फ़ायदेमंद होती भी हैं, लेकिन बिल्कुल वो डीपली नहीं पहुंच पाती हैं। कई स्कूल को हमने ऐसी हालत देखी कि उनमें बाथरूम भी नहीं है, छत भी नहीं है, बच्चे टाट पट्टी पे सर्दियों में बैठे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ पेपर में ही रह पेपर अभी कहीं ना कहीं मैडम आपने देखा होगा सरकारें काम कर रही है जी, कई बदलाव भी हुए, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें दिखने में आ रही है। नहीं जी सर, हमने जो स्कूल लिया है ना, मैं उसकी हकीकत बताती हूँ कि वहाँ पर टाट पट्टी में बच्चा सर्दी में बैठता है और बच्चे के पास नेकर होती है, और आप देखिए आप टाट पट्टी पे बैठ के देखिए सर्दी में, वो बच्चा पढ़ने में मन उसके नहीं लगता, क्योंकि सर्दी नीचे से बहुत लगती है उसको। इसके लिए आपने सरकार तक बात पहुंचाई? बिल्कुल सरकार तक पहुंचाई। मैं खुद चाहती थी प्रिंसिपल मैम के साथ जाके कि चलिए हम चलते हैं, और मैंने हमारे खुद के जो सक्षम लोग हैं उनके पास मकान फेंकते वगैरह, उन पर पत्थर वगैरह रहता है, तो मैंने खुद कहा कि अगर आपके पास फर्श की ज़रूरत है या कोई चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमारी सब संस्था के माध्यम से हम ये काम कराना चाह रहे थे। पर इत्तेफाक ये हुआ कि सरकार ने भी अब उस स्कूल को पर ध्यान दिया। हमसे पहले हम पहुंचते, सरकार को बात रखते, इससे पहले सरकार जागरूक हुई हमारी बात को सुनकर, और आज हमारे वहाँ स्कूल में फर्श हुआ, पूरी बिल्डिंग बन गई है। हाँ, हमारे माध्यम से, चाहे हम लोग शुरुआत करिए चाहे सरकार ने किया, पर हमारी बात की शुरुआत सबको करनी चाहिए। बिल्कुल बस यही कहना चाहूँगी कि आप सरकार से ये विनती कर रही हूँ कि जहाँ पर ज़रूरत कीजिए, अस्पताल हो, गरीब बस्ती हो, उनको जो सरकार द्वारा जो योजना है वो पहुँचें और उनको हकीकत में मिलना चाहिए। जैसे एनजीओ संस्था की जरूरत ना पड़े, सरकार ही इतना अच्छा काम करे। मैडम एक दिक्कत और परेशानी और आती है, जैसे डिस्पेंसरी आप लोग जाते हैं जी, डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, कई डॉक्टर कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, जी, मरीज परेशान होते हैं, तो इसके लिए भी आप कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए आप जो अस्पताल हैं, जो डिस्पेंसरी है, वहाँ आप इस तरह का कुछ करना चाहेंगे कि डॉक्टर लोग टाइम हमने कैंप लगवाए थे सर, हम जैसे कि हम निःशुल्क हमने भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हमने बीपी शुगर निःशुल्क लगवाए थे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के सब स्लम एरिया में। जी सर, और अभी भी हम बहुत और भी लगा रहे हैं, लेकिन हमने 1-2 लगा के देखा कि हमको रिस्पांस कैसा मिलता है। कई लोगों को तो सर बीपी शुगर का टेस्टिंग का अभी तक मतलब ही नहीं मालूम, गरीब बस्तियों में। वो आपके संस्था में डॉक्टर भी जुड़े होंगे? बिल्कुल, बहुत है हमारी संस्था, समय पे वो अपनी सेवाएं भी देते हैं। डॉक्टर जुड़े हैं सर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, टीचर, ये संस्था सक्षम लेडीज और बहुत अच्छे
तो आप वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को भी आपकी मदद करनी चाहिए। अभी हम लोग वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप पे भी काम कर रहे हैं। हमने एक सिलाई का शिविर कैंप भी लगाया था और 10 सिलाई मशीन भी वितरित की थी, जिससे उन लोगों को रोजगार मिला है। हम लोग समय समय पर ये कैंप भी लगाए जाते हैं कि हम लोग महिलाओं को रोजगार दे सकें। इन्होंने जिस प्रकार से ये कार्य चालू किया है, अध्यक्ष महोदय का कहना है कि हमारे पास एक कॉल आया था, कॉल के जरिए हमने उस बच्ची के बारे में पूरी जानकारी दी। उस बच्ची की जो स्थिति थी परिवार की, उसकी शादी करवाई। तो तब से हमने इस चीज़ को सोचा कि हम आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे हमारे पास इस तरह की चीज़ें आएंगी हम उन तक मदद पहुंचाएंगे। तो नारी शक्ति जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। तो कोटा शहर आप भी इनके साथ जुड़ें और इनकी टीम के साथ वर्क करें ताकि इनको मदद मिले और जो व्यक्ति हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उन तक वो चीज़ें पहुंच सकें।